ये राजेश्वरी कहाँ चली गई? सोचा था कि कोर्ट से सीधा घर जाएगी, लेकिन वहाँ से तो वो हॉस्पिटल चली गई। उसके बाद सोचा कि हॉस्पिटल से घर जाएगी, लेकिन यहाँ मंदिर में आ गई है। अब पता नहीं ये मंदिर में क्या करने आई है। वो कब क्या करती है कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं अचानक से क्या कर देती है। हमेशा हम सबको शॉक कर देती है और टेंशन में डाल देती है। मेरी बुआ बड़ी बुआ के साथ कितने सालों से रह रही है, फिर भी ये कुछ नहीं समझ पाती। हे, मंदिर है तो मत सोचना बच जाएगी तू। एक घुमा के मारूंगी ना। मुंह बंद कर अपना। चल। आप क्या करोगे क्या नहीं मुझे पता नहीं, पर डॉक्टर ने जो टाइम दिया है उसके अंदर बच्चों की आंखें खुलनी चाहिए और उनके माँ बाप का मन शांत होना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी देवी माँ। माँ, जब तक बच्चों की आंखें नहीं खुलेंगी मैं घर नहीं जाऊंगी, कहा था ना। फिर तुम सब मेरे पीछे यहाँ क्यों आए? जाओ घर जाओ। माँ, डॉक्टर ने बच्चों के लिए 12 घंटे का टाइम दिया है। तब तक आप इधर ही रहेंगी क्या? मेरे लिए टाइम जरूरी नहीं है, बच्चों की आंखें खुले ये मेरे लिए जरूरी है। तब तक मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी और इस जगह से हिलूंगी भी नहीं। आदि, तुम सबको लेकर घर चले जाओ। दीदी, आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा कोर्ट में प्रूफ हो गया है। फिर किसी और के बच्चों के लिए आप क्यों अपने आप को कष्ट देकर भूखी रहेंगी? घर चलिए ना दीदी। तुमने हॉस्पिटल आकर उन बच्चों को देखा नहीं था ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। आदि, सबको लेकर जाओ यहाँ से। जब बच्चों की आंखें खुल जाएं, तब मुझे बताना। अरुण। हाँ भैया। तो इन सबको लेकर घर जा। मैं और पार्वती इधर माँ के पास रहेंगे। हाँ, मुझे लगा ही था। ओके भैया। शाम चलो, छोटी माँ चलते हैं। बड़े साहब आप यहीं रुकिए, मैं जरा बाहर से आती हूँ। ठीक है, तुम जाकर आओ। दादा, आपने जैसा कहा था वो सब हो गया दादा। मेम साहब को पुलिस केस, अपमान, इन सब चीजों का सामना करना पड़ा। राजेश्वरी मेम साहब इस केस से बाइज्जत बरी हुई हैं, पर अब भी वो दुखी हैं। पाउडर की वजह से जो बच्चे भर्ती हुए थे वो अब तक हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में हैं। डॉक्टर ने 12 घंटे का टाइम दिया है। बच्चों के ठीक होने तक मैं एक बूंद पानी तक नहीं पीऊंगी, ऐसी मेम साहब ने मन्नत मांगी है, और ना ही घर जाऊंगी ऐसा कहा है। इस सब के लिए आप ही कोई रास्ता दिखाइए। जो होना था, जो तकदीर में लिखा था वही हुआ है, और आगे भी जो होगा वो तकदीर का लिखा ही होगा बेटी। मैंने तो पहले ही कहा था ना कि ये जो इंसान का गणित होता है उसका जवाब सबके पास है, लेकिन समय का जो गणित है
उसका जवाब सबके पास नहीं होता। हॉस्पिटल में जो बच्चे भर्ती हैं उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए दादाजी। वो लोग अच्छे से ठीक हो जाने चाहिए। इस कलश में जो तीरथ है उसे ले जाकर बच्चों को दे दो। इसे देने से बच्चे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे ना? सारी परेशानी खत्म हो जाएगी ना? विश्वास रखो और जाकर दे दो। उसके बाद देखना सब अच्छा होगा। मैं चलती हूँ दादाजी। हाँ। मैंने जैसा कहा वैसा कर दिया ना। मैं बाद में कॉल करता हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दादाजी ने दिया है। दादाजी ने दिया? कौन से दादाजी? और उसमें है क्या? मैं मंदिर में एक दादाजी से मिलती हूँ। मैंने आपको बताया था ना, अभी अभी उनसे ही मिलकर आई हूँ। मैंने जाकर उन दादाजी को बताया कि जैसा उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बच्चे जब तक सही नहीं हो जाते मेम साहब घर नहीं जाएंगी। उपाय के लिए उन्होंने मुझसे कहा है कि इस कलश में जो तीर्थ है वो बच्चों को दे दो। इसे तुरंत ले जाकर हम बच्चों को दे देते हैं बाबू। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं बाबू। समझ गया। मैं इस तरह के मामले में तुम्हारे इस विश्वास को टूटने तो नहीं दे सकता हूँ। फिर भी उन बच्चों के पेरेंट्स हमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। तुमने देखा कि उन्होंने माँ से कैसे बात की है। अब इसे वहां लेकर जाएंगे तो वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ये मैं नहीं जानता। आप जो सोच रहे हो वो सही है बाबू, लेकिन इसकी वजह से परेशानी खत्म हो जाएगी, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है। उन्होंने जो कहा है मुझे उस पर भरोसा है। आप भी पूरे विश्वास के साथ जाइए। वहाँ जो बच्चों के माँ बाप होंगे उनसे मैं बात करूंगी। ज्यादा सोचिए मत बाबू, चलिए चलते हैं। ठीक है चलो। आ जाओ। रुक जाओ, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पर? गुस्सा मत कीजिए, हम आपके बच्चों की भलाई के लिए ही आए हैं। पहले ही हमारे बच्चों के लिए जो किया वो काफी है। अब आप जाइए यहाँ से। मेरी बात सुनिए, आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ न्याय होकर रहेगा। हमें थोड़े वक्त की मोहलत दीजिए। हम यहाँ पर आपके बच्चों की भलाई के लिए आए हैं। तुम लोग भले ही कोर्ट की सजा से बच गए, पर हमारे बच्चों की तकलीफ देखकर हमें जो तकलीफ हो रही है वो आप कभी नहीं समझोगे। हम लोग तुम्हें ऐसे ही जाने दे, इसीलिए तुम हम लोगों से सुलह करने आए हो ना? हमें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए। जानती हूँ आप बहुत गुस्से में हैं, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, मेम साहब ने ये प्रण लिया है कि वो अपने घर वापस नहीं जाएंगी। मेम साहब अभी यहाँ ही थी, उसके बाद पता है कहाँ गई? वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गई। उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक बच्चे अपनी आंखें नहीं खोल लेते वो पानी तक नहीं पिएंगी और ना ही खाना खाएंगी। एक बार जब कोई केस से रिहा हो जाता है तो वो कभी भी मदद करने के लिए वापस नहीं आता, लेकिन माँ कोर्ट से निकलने के बाद सीधा बच्चों को देखने के लिए यहाँ पर आई थी। इन सब बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए वो अभी मंदिर में बैठी हुई हैं। अगर पैसे ही कमाना हमारा मकसद होता तो हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती। मैंने सुना है मंदिर में एक बूढ़े बाबा हैं, वो जैसा कहते हैं भविष्य में वैसा ही होता है। उन्होंने पहले ही हमें बता दिया था जो हो रहा है उसके बारे में। उन्हीं बाबा जी ने बच्चों के लिए इस पवित्र जल को यहाँ भिजवाया है। बच्चे ये पीने से ठीक हो जाएंगे। मेहरबानी करके बच्चों को ये जल पिलाने दीजिए। हमसे हमारे बच्चों की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए हमारे जो मुंह में आया वो हमने बोल दिया। अब आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। सही कहा, हम बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे ठीक हो जाएं। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ। तुम जाओ।
चिंता मत कीजिए। दादाजी का दिया हुआ तीर्थ और इन औरतों की प्रार्थना जरूर बच्चों की रक्षा करेगी। आप लोग जरा भी चिंता मत कीजिए, बच्चे जल्दी ही अपनी आंखें खोलेंगे। चलिए चलते हैं। चलते वक्त, बैठते वक्त, खड़े रहते वक्त भी माँ की ममता देखकर मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ। इस तरह अपनी माँ को इतनी तकलीफ में देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा कष्ट हो रहा है। चिंता मत कीजिए बाबू, मेम साहब के मन में जो ममता है ये उसी करुणा का इम्तिहान है। बच्चों को कोई मुश्किल ना आए, इसीलिए तो हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। बचपन में जब भी मैं बीमार पड़ता था तब मेरे ठीक होने के लिए मेरी माँ व्रत रखती थी। वही तो बाबू, मेम साहब इन बच्चों को भी अपने ही बच्चों की तरह मान रही हैं। इसीलिए तो वो इन सब के लिए प्रार्थना कर रही हैं। मेम साहब की भक्ति देखकर अम्बे माँ उनकी जरूर सुनेंगी। वो सारे बच्चे अपनी आंखें जल्दी खोलेंगे और जल्दी ही सब ठीक होंगे। आप हिम्मत रखिए बाबू। अब ये सब लोग इस तरफ क्यों आ रहे हैं? आने दो बाबू, आप उन्हें कुछ मत कहना, चुप रहना। आंटी, राजेश्वरी आंटी ने तो सबको घर जाने के लिए कहा था ना, फिर आप हमें वापस मंदिर क्यों ले आई हैं? इन सब की कोई ना कोई वजह है मित्रा। क्या वजह हो सकती है? केस से रिहा होने वाली राजेश्वरी कोर्ट से घर जाने की बजाय सीधा यहाँ मंदिर में आके ये सीन कर रही है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है, किसी ने सोचा है क्या? वो ये सब ड्रामा करके अपना नाम रोशन करना चाहती है, फिर से उठने के लिए कर रही है वो ये सब। ऊपर से साथ देने के लिए वो काम वाली और वो मजनू आदित्य भी साथ में गए हैं। अब हम लोग अगर चुपचाप खड़े देखते रहे तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हमें भी वहाँ जाकर कोई ना कोई सेंटिमेंटल ड्रामा करके उसके मन में अपनी जगह बनानी चाहिए, समझ गए? चलो। दीदी, आपकी ये हालत देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है दीदी। आपने हमें घर जाने के लिए कहा था, इसीलिए हम घर गए थे, लेकिन मेरे मन में यही चलता रहा कि पता नहीं आप कैसी होंगी। मैं तो घर में रुक ही नहीं पाई दीदी, आपकी ही चिंता सता रही थी मुझे दीदी। हाँ आंटी, आप बिना खाए पिए यहाँ बैठी हैं, तो हम घर पर चैन से कैसे रह सकते हैं? इसलिए हम आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। दीदी, आप अगर ऐसे ही बैठी रहेंगी और कुछ नहीं बोलेंगी तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ दीदी। इसके लिए जो भी सजा देंगी ना वो मुझे मंजूर है दीदी। मैं खुशी खुशी आपकी हर सजा मान लूंगी, आपसे कुछ भी नहीं कहूंगी दीदी। कहाँ जा रही हो? मेम साहब की प्रार्थना अच्छे से हो जाए, इसके लिए मैं परिक्रमा करने जा रही हूँ। अभी परिक्रमा करना जरूरी है? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं बाबू? मैं अपने मन की तसल्ली के लिए ये परिक्रमा करना चाहती हूँ, मुझे मत रोकिए। ठीक है, तुम जा सकती हो। मित्रा, ये तो अपनी तपस्या में ही मगन है, देखो।
काश ये ऐसे ही बैठे बैठे मर जाए तो सच कह रही हूँ बहुत मजा आएगा। हाँ आंटी। परिक्रमा अच्छे से हो गई। बस अब यही प्रार्थना है कि मेम साहब की पूजा अच्छे से हो जाए और बच्चे ठीक हो जाएं। मम्मा। डॉक्टर, मेरे बेटे ने आंखें खोल दी है डॉक्टर। डॉक्टर, मेरे बेटे ने पूरे 3 दिन के बाद आंखें खोलकर मुझे माँ कहकर पुकारा है। माँ। डॉक्टर, मेरे बेटे ने आंखें खोल दी। हेलो, मैं डॉक्टर प्रकाश बोल रहा हूँ। बोली डॉक्टर। अब सारे बच्चे कैसे हैं? कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं? अभी उनकी हालत में सुधार हो रहा है। सारे बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। सारे बच्चों ने अपनी आंखें खोल दी हैं। अब डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा है। हाँ सर, ये सच में एक मिराकल है। मेडिकल मिराकल कह सकते हैं सर। थैंक यू डॉक्टर। ये ऊपर वाले का ही चमत्कार है। मैं माँ के साथ हॉस्पिटल आता हूँ। ओके सर। डॉक्टर ने क्या कहा बाबू? बच्चे ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है पार्वती। बच्चों ने अपनी आंखें खोल ली हैं। मेम साहब की प्रार्थना और दादाजी का दिया हुआ तीर्थ सफल हुआ। मैं अभी मेम साहब को ये खबर सुना कर आती हूँ और तपस्या खत्म करने को कहती हूँ। आ जाओ। माँ, आपकी तपस्या सफल हो गई है माँ। भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। मुझे अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था माँ, और डॉक्टर ने मुझे बताया कि वहां पर सारे बच्चों ने अपनी आंखें खोल ली हैं। आपकी मांगी हुई मन्नत देवी ने पूरी कर दी मेम साहब। आप अपनी पूजा खत्म कर सकती हैं। तुझे बड़ी जल्दी है प्रार्थना खत्म करने की। हॉस्पिटल में जाकर बच्चों को देखते हैं मेम साहब। बच्चों ने आंखें खोल दी। अगर एक भी बच्चा अपनी आंखें नहीं खोलता तो मैं इसे जेल में चक्की पिसवा सकती थी। ये मौका भी हाथ से चला गया। क्या हम भी हॉस्पिटल जा रहे हैं? हाँ, वहाँ जाके तेरी पेट की सर्जरी करवानी है मुझे। चुपचाप चल। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। ठीक हो ना तुम? अब कैसा लग रहा है? ठीक हो ना? ठीक है आंटी। अब तुम लोगों के बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। बहुत जल्द सब घर जाएंगे। बच्चों की बुरी हालत देखकर हम सब ने आपको बहुत गलत बोल दिया। धन्यवाद मैडम।
हाँ मेम साहब, आपके बड़े दिल को हम समझ नहीं पाए और कुछ भी कह दिया, हमें माफ कर दीजिए। आप सब लोग इस तरह माफी मत मांगिए। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी कुछ ऐसा ही करती। बच्चों की ऐसी हालत देखकर मैं भी बहुत घबरा गई थी। मैं समझ सकती हूँ कि आप सबको कितनी तकलीफ हुई होगी। हम सबके इतना कुछ बोलने के बावजूद भी आपने हमारे बच्चों के लिए इतनी तपस्या की। हम माफी के लायक ही नहीं हैं, पर हो सके तो माफ कर देना। भगवान करे आपकी जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं आए और आप हमेशा खुशी खुशी सुख से रहें मालकिन। आपने जो हमारे लिए किया है ऐसा कोई भी नहीं करता है। आपका परिवार हमेशा खुश रहे। आगे ऐसी गलती नहीं होगी, ये मैं देख लूंगी। और इस गलती के प्रायश्चित के लिए मैं आप सबके बच्चों को आगे भी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी। आप लोग किसी भी बात की चिंता मत करना। आदि, जी माँ। बच्चों की ट्रीटमेंट पूरी होने तक इन सब के रहने खाने का और हर तरह का इंतजाम तुम अच्छे से देख लेना। ठीक है माँ। इन बच्चों को और कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा? यही कोई 3-4 दिन और मैडम। चाहे जितने दिन लगे कोई बात नहीं, बच्चे जब तक पूरी तरह ठीक न हो हॉस्पिटल में रहेंगे। श्योर, ओके मैडम। अगर आप सबको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे तुरंत फोन करना। नमस्ते मैडम। धन्यवाद मैडम।